5 साल और नीतीश कुमार जी को दीजिए। बिहार के लोग जो पलायन किए हैं सब घर वापस आएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपने सुने ही कि कैसे, और इनको जानते भी होंगे आप लोग, कैसे सम्राट चौधरी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, उन्होंने कह रहे हैं कि 5 साल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दीजिए। जो बिहार से बाहर प्लान किए हैं वो सारे वापस आ जाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं सम्राट चौधरी जी से कि पहले पिछले 2005 से बिहार वासियों ने नीतीश जी को चांस दे रहा है और नीतीश जी को चांस देगा भी। ऐसा बात नहीं कि नहीं देगा, देगा भी। लेकिन आप लोग नहीं चाहते, यानी बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार के लोग पलायन ना करें। वो चाहते हैं कि बिहार के लोग पलायन करें, बाहर ही रहें, क्योंकि इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है रोजगार के लिए। रोजगार के कभी बात ही नहीं करते। ये तो 5 किलो अनाज की बात करते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं। ये बिहार वासियों के भिखारी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा करते तो आज ये कहने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ता कि 5 साल और नीतीश कुमार जी को दीजिए। जो बिहार के लोग पलायन किया है वो पलायन नहीं करेंगे, वो यहीं पे करेंगे, क्योंकि आपको रोजगार देने की क्षमता नहीं है, इसलिए आपको ऐसा कहना पड़ रहा है। और बिहार के लोग नीतीश जी को आज भी चाह रहा है, ऐसा बात नहीं है। अगर देखा जाए तो नीतीश जी का वोट आज भी 50% वोट है, जो छुपी हुई वोट है। लेकिन आप लोग नहीं चाहते हैं। अरे आप लोग तो नीतीश कुमार को, बीजेपी वाले लोग नीतीश कुमार के को किसी तरह से सोच रहा है कि किसी तरह से उनकी जो छवि है, उन छवि को धूमिल करके और हमारे में से कोई, यानी बीजेपी के कोई, मतलब मुख्यमंत्री पद पे बैठे। तो शायद जनता भी ये बात नहीं चाहती है कि ऐसा हो, और होना भी नहीं चाहिए कि आप लोग जिस तरह से, मतलब ये ध्रुवीकरण के जो राजनीति कर रहे हैं, बाकी में ये कहीं ना कहीं किसी जनता को गवारा नहीं है। जनता नहीं चाह रही है ऐसा, जनता नहीं चाह रही है। हम भी ज़मीन पे ही हैं, ज़मीन पे ही आप लोगों को, मतलब ये अपडेट अपटूडेट कराते रहते हैं, चाहे उस आप लोग समझ पाएँ या नहीं, ये चीज़ जनता समझ रही है। आप पक्षपात की राजनीति करते हो, पक्षपात की राजनीति से जनता कहीं ना कहीं क्रसित है। पक्षपात की राजनीति क्यों होना चाहिए? जातिवाद की राजनीति क्यों होना चाहिए? बताइए क्यों होना चाहिए? विकास की राजनीति आप लोग क्यों नहीं करना चाहते हैं? रोजगार की राजनीति क्यों नहीं करना चाहते? रोजगार की बात आप नहीं करते हैं। और कभी भी आपने ऐसा कह रहे कि हमने बिहार को यहाँ पे किस तरह से डेवलप बनाएंगे, यहाँ पे रोजगार लेके आ रहे हैं, ये कंपनियां लेके आ रहे हैं, आप लोग कभी कहें ऐसा बात छेड़े? नहीं, आप लोग ऐसा नहीं। आप लोग समीकरण अगर टीवी चैनल पे बोल भी देंगे तो जमीन पे समीकरण आपके नेता लोग बैठाते रहते हैं। समीकरण क्या? कौन सा पार्टी के से हमें टिकट मिलेगा, तो क्या, कौन सा जाति की मिला है तो कौन सा जाति का हमको वोट यहाँ से मिलेगा, ये समीकरण बैठाते हैं। कभी आप लोग सोचे हैं कि हम ऐसा छवि वाला नेता को टिकट दें जो जात पात देख करके नहीं, उसको समाज में या अपने विधानसभा में उसका छवि हो बढ़िया, जो हमें प्रचार प्रसार भी ना करना पड़े, पैसा भी खर्च ना करना पड़े और उनको वोट मिले। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप खुद चाहते हैं कि इनको बेरोजगार बना के रखें, इनको गुलाम बनाना है। इनको गुलाम बनाना है तो गुलाम कैसे बनाना है, इनको कैसे ठगी करना है। इस ठगी करने के लिए आप लोग कहीं ना कहीं आप नई नई चाल चलते रहते हैं। तो ये सबसे क्या मिलेगा आपको? बताइए ना, क्या मिलेगा? क्या साबित क्या करना चाहते हैं आप? साबित क्या करना चाहते हैं आप? विचार आपका भी वैसा ही है। आप राम के बात करते हैं, लेकिन आपके लोगों को रावण वाला विचार है। जो कहीं पे सड़क पे कुछ करते पकड़ाते हैं, कहीं सड़क पे बच्चे के ऊपर पेशाब करते पकड़ाते हैं, कहीं अनाप शनाप आपके पार्टी के लोगों में, मतलब ऐसे देखने को मिलता है। तो क्या जब पार्टी में आप रखते हैं तो क्या उनका छवि नहीं जानते हैं कि छवि उसका कैसे रही है? अरे सबका छवि, मतलब बचपन से लेके अगर 50-55 साल के होता है तो सबको पूरा क्षेत्र में मालूम होता है, गांव से लेकर शहर देहात तक। लेकिन क्या ऐसा नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता से मतलब है। आपको अपने पार्टी को
मजबूत बनाने से मतलब है देश के विकास हो या नहीं हो, देश के लोगों में विकास हो या नहीं हो, वो सारे चीज़ें से आपको मतलब नहीं है। मतलब अगर किसी चीज़ से आपका आपका है तो अपना पार्टी को मजबूत करना, अगर मतलब किसी चीज़ से है तो अपना अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपने तिजोरी में पैसे आना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन आना चाहिए, ये आप लोगों की सोच है। अपना सोच बदलिए। जनता तो पहले भी आप लोग से प्यार करता था, लेकिन अगर सोच नहीं बदले तो आप लोगों को जनता नकारेगा भी। ये बिल्कुल सत्य है कि आप लोगों को जनता नकारेगा अगर आपने ऐसा नहीं किए तो। नीतीश जी को जनता आज भी चाह रहा है, लेकिन साथ में बीजेपी को नहीं चाह रहा है। कहीं न कहीं साथ में ये प्रयास कर रहा है कि आरजेडी के साथ जनता में लोगों में खलबली है कि जल्दी से नीतीश जी ये फैसला करें कि हम आरजेडी के साथ चुनाव लड़ें। जल्दी मतलब जनता में ऐसा बात मतलब हो रहा है कि अगर आरजेडी के साथ अगर नीतीश जी चुनाव लड़ते हैं तो हम लोग नीतीश जी के साथ हैं, नहीं तो फिर खिलाफ है। आप अपना छवि सुधारिए, बीजेपी वालों अपना छवि सुधारिए। आपका छवि कहीं न कहीं बिहार में धूमिल नहीं, बहुत ही धूमिल हो गई है। चाहे आपकी पार्टी के कारण मतलब आपके नेतागण जो गलत काम कर रहे हैं उनके कारण हो या किसी कारणवश यहाँ पे बिहार में आपकी छवि धूमिल हो रही है। इसको आप नकार नहीं सकते हैं, इसको आपको स्वीकारना पड़ेगा और इसको नीति को कहीं न कहीं बदलना पड़ेगा। आप लोगों ने जिस तरह से पक्षपात करे हैं, क्या ये मतलब आप सत्ता में हैं तो आपको लोगों को ही मतलब पीएम आवास मिलना चाहिए? क्या आप लोग सत्ता में हैं तो आपको ही लोगों को सारी सरकारी सुविधा मिलना चाहिए? किसी गरीब का हक नहीं बनता है? क्या आप सत्ता में हैं तो आपके ही लोगों के पास ही रोड या बिजली जब मिलना चाहिए? बाकी गरीबों के मतलब ये अधिकार नहीं है? ये आप कैसे तय कर लेते हैं कि वो हमारा वोटर है या नहीं वोटर है? ये आप कैसे तय करते हैं? लोकतंत्र में सबको ये अधिकार है कि हम वोट किसको दें, कहाँ दें, कैसे दें, लेकिन आप जस्टिस कैसे कर लेते हैं कि हमको वो वोट नहीं दिया, उसके गाँव में हम रोड नहीं बनाएँगे? आप ये जस्टिस कैसे कर लें कि वो हमारा वोटर नहीं है, उसको हम राशन नहीं देंगे, उसका राशन कार्ड नहीं बनना चाहिए? आप ये जस्टिस कैसे करते हैं कि ये हमारा वोटर नहीं है, इसको पीएम आवास नहीं मिलना चाहिए? और वही आपके मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका साथ और सबका विकास कहाँ कर रहे हैं? सारे गलतियाँ तो आपको में मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, ज़मीन पे मिल रहा है, क्योंकि हम ज़मीन पे हैं। हम हवाई जहाज़ में घूमने वाले नहीं हैं, हम ज़मीन पे देख रहे हैं और ज़मीन पे देख-देख के घूम-घूम के ये बातें हमने आपको अवगत करा रहे हैं। कहीं न कहीं चाहे आप प्रत्याशी बदलिए या कुछ बदलिए, ये सच्चाई है। कहीं न कहीं आप में कमी दिख रहा है, बीजेपी में कमी दिख रहा है कि अगर पक्षपात आप करते हैं तो सीटें आपको गँवानी पड़ेगी, ये तय है। बाकी आप कैसे 2025 को चुनाव में आप देखते हैं, कैसे लड़ना चाहते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से लड़ेंगे। लेकिन ये सच्चाई है जो हमने आपको बोल दिया है, सच कहना गुनाह नहीं है, सच बोल देना चाहिए। अगर सुधार आप लाते हैं तो ठीक है, नहीं लाते हैं तो भी ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी। बाकी फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत। और प्लीज़ आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पहुँचाइए। और अगर आप लोग कमेंट नहीं किए हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए कि आप यहाँ पे बिहार विधानसभा के किसको, बीजेपी को देखते हैं, नीतीश कुमार को देखते हैं, आरजेडी को देखते हैं, या एक पार्टी और है जनसुराज है, किसको बारे में आप सोचते हैं? आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका एक एक कमेंट बिहार के लिए कहीं न कहीं मजबूत बनाएगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। मिलेंगे हम फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।